जय श्री राम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़ी 15 अनूठी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमारे देश का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कालांतर में रामायण को सामान्य लोगों के लिए सरल बनाने हेतु कई कवियों और लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में भी इसकी कथा लिखी गई, जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और कंबर द्वारा रचित रामायण आदि। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, जिसमें श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राक्षस राज रावण को मारा था। इस महाकाव्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत से उपदेश निहित हैं और यह हमें कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा, साहस और पराक्रम का सही मतलब समझाता है। दोस्तों, ये जानते हैं रामायण से जुड़ी कहानियों के बारे में। पहली कहानी, हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है। एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप ये सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं। उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए सीता माता ने जवाब दिया, ये सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। यह सुनने के बाद हनुमान जी ने भी अपने शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब से लोग आपको बजरंगबली से नाम से भी जानेंगे। बजरंगबली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी होता है। दोस्तों, ये जानते हैं दूसरी कहानी के बारे में। भगवान राम की बहन शांता। 3 भाइयों के अलावा श्री राम की बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ के बाकी 4 बेटे को शांता के बारे में नहीं बताया गया है। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम वर्षणी था और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षणी अपनी छोटी बहन कौशल्या से मिलने गई तो उन्होंने रानी कौशल्या से उनकी और राजा दशरथ की बेटी मांग ली। राजा दशरथ ने अपनी बेटी रानी कौशल्या की बहन वाषिणी को दे दी। दोस्तों, ये जानते हैं तीसरी कहानी के बारे में। हृदय में सीताराम। रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने वह उपहार स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर सीता माता ने पूछा कि वे सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं। तभी हनुमान जी ने जवाब दिया कि वे मोतियों में श्री राम को खोज रहे हैं किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर से हंस पड़े और उनमें से एक ने पूछा, हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्री राम वास करते हो तो। जवाब में हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए अपने हाथों से सीना चीड़ दी और उनके हृदय में सिया राम की तस्वीर दिख रही थी। वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्यचकित था। तो दोस्तों, ये जानते हैं रामायण की चौथी कहानी के बारे में, जो है गिलहरी की कहानी। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें लंका से ले गया था तो उन्हें वापस लाने के लिए श्री राम को बहुत बड़ा समुद्र पार करना था। पूरी वानर सेना और अन्य प्रजाति के जीव जंतु भी समुद्र में पुल बनाने के लिए श्री राम की मदद करने लगे, जो सीधे रावण की लंका की ओर ले जाता था। श्री राम पूरी वानर सेना के समर्पण के कारण बेहद भावुक थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी उनके बड़े से पुल को बनाने में सेना की मदद कर रही है। वह एक छोटा सा पत्थर अपने मुंह में उठाती और बड़े बड़े पत्थरों के पास जाकर रख देती थी। उस गिलहरी का मनोबल टूट गया था जब एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इस छोटी सी गिलहरी को पत्थरों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े पत्थरों के नीचे आकर वह दब जाएगी। उस बंदर को हंसता देख
बाकी के पशु पक्षी भी उस पर हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा सुनकर उस नन्ही सी गिलहरी को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। वह रोते हुए श्री राम के पास पहुंची और पूरे किस्से के बारे में उन्हें बताया। तब श्री राम ने सबको एकत्र किया और दिखाया कि उस गिलहरी द्वारा फेंके हुए छोटे छोटे पत्थर कैसे दो पत्थरों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा हो तो यह ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी है इरादा और समर्पण। गिलहरी की मेहनत और लगन को सहारते हुए श्री राम ने उसकी पीठ पर प्यार से अपनी उंगलियां फेरी। उनके प्यार भरे स्पर्श ने उस गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें खींच दी। ये माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरियों की पीठ पर कोई भी लकीर नहीं हुआ करती थी। यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन नैतिक कथा है जो उन्हें हर बड़ी व छोटी मेहनत की महत्वता को समझाती है। तो दोस्तों ही जानते हैं रामायण की 5वीं कहानी के बारे में, जो है रावण के 10 सिर। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मा देव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट लिया। तो उसने अपना सिर काट कर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया, किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। अपना सर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आ गए। रावण के समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। दोस्तों जानते हैं रामायण की 6ठी कहानी के बारे में, जो है सीता और मंदोदरी की कहानी। ये हर कोई जानता है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो उन्हें खेत में हल जोतते हुए मिली थी। किंतु अद्भुत रामायण के सर्ग 8 में लिखित पंक्तियों के अनुसार मंदोदरी सीता की माँ थी। इसके अनुसार रावण दंडकारण्य के ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में एकत्र करके रखा करता था। गत्य नाम के एक ऋषि देवी लक्ष्मी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप के दौरान दर्भ घास से उत्पन्न दूध को एक पात्र में एकत्रित करते थे। रावण जब ऋषि गृत्समत को मारने गया तो उनके पात्र के दूध को अपने रक्त के पात्र में डाल दिया। इस दुष्कर्म को देखकर रावण की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने रावण के पात्र में भरे रक्त को पीकर खुद को मार देने का निर्णय लिया। रावण ने उस पात्र से तरल पदार्थ को पीकर मंदोदरी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में सीता थी। माँ लक्ष्मी का अवतार सीता का जन्म होते मंदोदरी ने उस बालिका को कुरुक्षेत्र में छोड़ दी और इस प्रकार से मिथिला के राजा जनक को सीता मिली। दोस्तों जानते हैं 7वीं कहानी के बारे में, जो है हनुमान जन्म। रामायण से ली हुई हनुमान जी के जन्म की कथा बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजनी माँ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जो उन्होंने अपनी 3 रानियों में बांट दी। दिव्य हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना माँ के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद अंजनी माँ ने श्री हनुमान को जन्म दिया। दोस्तों जानते हैं रामायण की 8वीं कहानी के बारे में, श्री राम के भाइयों का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मण की पूजा करने से सारे दुख, कष्ट, संकट दूर हो जाते हैं एवं सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों जानते हैं रामायण की 9वीं कहानी, जो है शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध का मूल कारण भी शूर्पणखा ही थी। वह राम रावण युद्ध का कारण कैसे बनी, इसकी अनेक कहानियां हैं। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्री राम द्वारा मना करने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने मना कर दिया और इस गुस्से में वह देवी सीता
को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे। तभी श्री राम के एक आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश होकर शूर्पणखा अपने अहंकारी भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण ने श्री राम व लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। तो दोस्तों जानते हैं रामायण की 10वीं कहानी के बारे में, जो है श्री राम की मृत्यु कथा। जब श्री राम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्री राम के प्राण ले आने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठे के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसे ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्री राम की थी। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान जी को बताया कि श्री राम ने उनका ध्यान भटकाया था। दोस्तों ये जानते हैं रामायण की 11वीं कहानी, जो है रावण की आत्मा की कथा। ये माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी अंतिम अग्नि चक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी। यह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था और उसे वह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कह गया जब तक रावण युद्ध जीत कर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान राम यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका कोई भी तीर रावण को नहीं लग रहा था। रावण के इस रहस्य के बारे में श्री राम के एक सैनिक को पता था। उसने रावण का रूप धरा और उस सन्यासी के पास रावण की आत्मा वापस लेने चला गया। जैसे ही रावण की आत्मा मुक्त हुई, राम ने अपने तीर से उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों जानते हैं 12वीं कहानी के बारे में, जो है लक्ष्मण की नींद। वनवास गमन के समय लक्ष्मण श्री राम और सीता की अविरत सेवा करना चाहते थे। इसमें उन्हें विश्राम नहीं करना था। नींद को खत्म करने के लिए लक्ष्मण ने देवी निंद्रा से प्रार्थना की और 14 वर्षों तक उनकी नींद वापस लेने के लिए कहा। लक्ष्मण के इस निवेदन को देवी निद्रा ने स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि उनके बदले में किसी और को 14 वर्ष तक सोना होगा। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला इस स्वीकृति के साथ लक्ष्मण ने वन में रहते हुए सभी रातें जागकर श्री राम और सीता की सेवा की और अयोध्या में उर्मिला श्री राम और लक्ष्मण की मदद करने के लिए 14 वर्ष तक सोती रहीं। दोस्तों ये जानते हैं रामायण की एक और कहानी, जो है श्री राम द्वारा हनुमान जी की मृत्यु का आदेश। एक बार नारद मुनि द्वारा उकसाए जाने पर हनुमान जी ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। यह तब हुआ था जब हनुमान जी ने श्री राम की सभा में सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, किंतु वे जन्म से ऋषि नहीं थे। तब ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को हनुमान जी की मृत्यु का आदेश दे दिया। हनुमान जी को मृत्युदंड मिल चुका था, किंतु कोई भी तीर व यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी इनका कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि उस समय वे श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। दोस्तों ये जानते हैं रामायण की 14वीं कहानी, जो है कुंभकर्ण की नींद का रहस्य। एक बार भगवान ब्रह्मा ने रावण, विभीषण व कुंभकर्ण तीनों भाइयों से कोई भी वर मांगने को कहा। क्योंकि इंद्र कुंभकर्ण के राजों को जानते थे, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती से विनती की और कुंभकर्ण के मन की इच्छा को बदलने के लिए कहा। इसी कारण से कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से हमेशा सोते रहने का वरदान मांगा। बात से रावण अनजान था, पर बाद में उसने ब्रह्मदेव से वरदान वापस लाने की विनती की, किंतु उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल के लिए सोता रहेगा और आधे साल के लिए जागेगा। श्री राम से युद्ध प्रारंभ होने के पहले कुंभकर्ण सोया हुआ था और उसने कई प्रयासों के बाद युद्ध के लिए जगाया गया था। दोस्तों ये जानते हैं रामायण की 15वीं कहानी के बारे में, जो है श्री राम की विजय। रावण ने श्री राम से युद्ध जीतने के लिए यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त यह थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो यह यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। इन प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता को उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग किया, तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया
और उसकी युद्ध में हार हुई। तो ये जानते हैं रामायण की अगली कहानी के बारे में, जो है माता सीता को नहीं छू पाया था रावण। रावण असुर होने के साथ ही सभी वेदों का ज्ञाता, विद्वान और बलशाली था, लेकिन उस अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया था कि उसने सीता माता का हरण करने जैसा पाप कर दिया, जिसकी वजह से राम और रावण के बीच घमसान युद्ध भी हुआ था। रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका के अशोक वन में कैद करके रखा, लेकिन वह चाहकर भी कभी माता सीता को नहीं छू पाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण को यह श्राप था कि वो कभी भी किसी पराई महिला को नहीं छू पाएगा। तो दोस्तों ये जानते हैं कब और किसने दिया था रावण को ये श्राप। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में रावण को मिले जिक्र किया गया है। कहानी के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि सबसे अधिक बलशाली बन जाए, और भगवान शिव ने उसकी यह कामना पूरी कर दी। इसके बाद रावण तीनों को जीतने के स्वर्गलोक पहुंचा। वहां जाकर अपने भाई कुबेर के शहर इलाके में जाकर विश्राम करने लगा। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपने होने वाली पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रावण मिल गया। रंभा की खूबसूरती देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। रंभा ने रावण से कहा कि उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते उसकी पुत्र वधू के समान है। बावजूद उसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री को इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगा पाया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं अगली रामायण कहानी के बारे में, जो है ऋषि श्रृंगी कौन थे और प्रभु श्री राम की बहन से कैसे हुआ था इनका विवाह। ये ऋषि रामायण काल के जाने माने बेहद सिद्ध पुरुष थे। श्रृंगी ऋषि वे मांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्य की पुत्री थी, जिसका नाम शांता था, जिन्हें कौशल्य की बहन वर्षणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। बाद में शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया गया। इस तरह रिश्ते में ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद प्रभु श्री राम के जीजा हुए। इधर शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी। वे एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए, जिसके लिए उन्होंने अपने मंत्री सुमंत के कहने पर ऋषि श्रृंगी को पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कराने के लिए बुलाया। श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े संत थे। अपने मंत्री के कहने पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के आने पर राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया और पुत्री शांता से कुशल क्षेम पूछकर रीति के अनुसार सम्मान किया, जिसके बाद ऋषि श्रृंगी ने अपने तप के प्रभाव से यज्ञ कराया। तो दोस्तों ये थी रामायण की वो कहानियाँ जिसे सुनने के बाद रोचक बातों के बारे में हम बताती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि राम भगवान और हनुमान भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।